गाइस नमस्कार, शेयर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस देखिए, मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो इसको थोड़ा सा आप नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, देखिए, बहुत सारे शेयर्स लेने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। गाइस आपके पास अगर 50 शेयर है ना, तो इसका मतलब आपको शेयर मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, देखो, इस चीज़ को माइंड करना। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आपके पास 50-100 शेयर्स है ना, इसका मतलब आप किसी शेयर में पैसा नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, आप या तो रोक नहीं पा रहे हो, या आपको नॉलेज नहीं है, और या आपका पैसा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपके पास 5 से 6, 10 से 12, मैक्सिमम 20 शेयर होते हैं ना, तो इतना मतलब है कि आप कम से कम कुछ स्टडी कर रहे हो, आपको कुछ शेयर मार्केट की नॉलेज है। ठीक है, तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसी वजह से कह रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो नए नए मार्केट के अंदर आते हैं, तो उनको ये रहता है कि भाई एक शेयर में मेरा पैसा बना। ठीक है, तो अब उसको छोड़ के ना कुछ दूसरा शेयर देखते हैं। ठीक है, भले ही उसमें पैसा बन रहा हो, ठीक है, आने वाली अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही हो, लेकिन इस चीज़ से मतलब नहीं होता है उनको लगता है हमारा पैसा बन गया, शेयर को छोड़ो और भाग जाओ। ठीक है, जाके कोई पैनी शेयर ले लो, 2 रुपये 5 रुपये वाला, जो 15-20 हो जाएगा। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि हो जाएगा। ठीक, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है गाइस, थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर इन वीडियोस को आप लोग लगातार देखोगे ना, तो आप लोगों को डेफिनेटली सीखने को भी मिलेगा और पैसा भी आप लोगों को अच्छा बनेगा। ठीक है, चलिए, आज इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ उससे पहले मैं एक अंकित भाई का एक क्वेश्चन आया था। उन्होंने पूछा है कि भाई 5 से 10 शेयर बताओ जो मैं अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूँ। ठीक है, 5 से 10, काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि सिर्फ 5 से 10 बोला है इन्होंने। ठीक है, चलिए, इनके क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, मैंने इनको प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि 5 से 10 जो शेयर हैं आप लोगों के, वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी बड़े ध्यान से देखना है इस चीज़ को। हालांकि जो मेरी पीछे वीडियो आई है ना, 3-4 दिनों की आप वीडियो देखोगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, बिल्कुल एकदम स्टडी करके, चार्ट पढ़ के। ठीक है, उनका रेजिस्टेंस देखकर, उनको उनके पास्ट रिकॉर्ड देखकर, ठीक है, उन्होंने क्या किस तरीके से काम किया है, कंपनी कैसा काम कर रही है, आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें और कंपनी करने वाली है, किस तरीके से आउटलुक नजर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, और डेफिनेटली आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, पेशेंस के साथ वीडियो देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और डेफिनेटली पैसा बनेगा। ठीक है, इस शेयर अड्डा का यूट्यूब चैनल का ना, आप लोगों से प्रॉमिस है कि हाथ पकड़ के आप लोगों का पैसा बनवाया जाएगा। ठीक है, विश्वास नहीं आएगा ना, तो जाकर पुराने वीडियो देखना, पैसा बनाएगा इस। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को, टाइम आपका काफ़ी लिया। चलिए, देखो गाइस, सबसे पहले आज का जो शेयर होगा ना, वो अडानी इंटरप्राइजेस का होगा। ठीक है, अब देखो, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, 2-3 रीज़न है, मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, कोई हवाबाई बात नहीं करेंगे अपन लोग। देखो, सबसे पहला प्रूफ यही है कि पुराना वीडियो जाकर देखना, 2200 रुपये पे मैंने ये जो है ना शेयर चुना था। मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको लो, 2600-2700 का टारगेट दिया था, उसको दूसरा टारगेट दिया था 3000 रुपये का। ठीक है, पर यहाँ क्या है, मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ विद प्रूफ। ठीक है, इसके बाद हम इसके टारगेट की बात करेंगे। ठीक, देखो, तो देखो भाई, ये न्यूज़ आई हुई है, इसे पढ़ो कि अडानी एंटरप्राइजेज टू इन्वेस्ट 80,000 करोड़ रुपए इन फाइनेंशियल ईयर 2025 इन न्यू एनर्जी, एयरपोर्ट, रोड, पीवीसी, बीज एंड डाटा सेंटर्स। ठीक है, तो एक तरीके से पहले तो आप इस चीज़ को समझो कि अडानी इंटरप्राइजेज है क्या। ठीक है, तो जिस तरीके से रिलायंस एक समूह है ना, और उसकी सब्सिडीज होती हैं, जैसे जियो हो गया रिलायंस का। ठीक है, तो उस तरीके से अडानी इंटरप्राइजेज है ना, इसकी जो सब्सिडीज है, जैसे कि अडानी पोर्ट हुआ, अडानी पावर हुआ, अडानी विल्मर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से सारे जो है ना इसके अंडर काम करते हैं। ठीक है, अडानी इंटरप्राइजेज के अंदर। ठीक है, तो ये जो 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है ना, तो किस किस सेक्टर में कर रहा है ये बता भी रहे हैं। ठीक है, कि एनर्जी सेक्टर में। और इसीलिए देखिए, ये रिपोर्ट अभी आई है एक दिन पहले, लेकिन मैंने 5 से 7 दिन पहले आप लोगों को वीडियो बना के बताया था कि अडानी पावर का शेयर उठा लो। ठीक है, अडानी पावर का शेयर उठा लो, मैंने बताया था आपको, जाकर वीडियो देखना। ठीक है, और लास्ट सेशन पे ना, जो मार्केट का लास्ट सेशन ऑन था, उसमें 30 रुपये 31 रुपये शायद उसमें एक दिन में बढ़े भी हैं। ठीक है, चलिए, एयरपोर्ट सेक्टर में, रोड सेक्टर में, ठीक है, ये देखो कंस्ट्रक्शन जो है ना, रोड कंस्ट्रक्शन और एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो देखो, ये मैंने आप लोगों से क्या कहा था। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये सारी उस दिन थीम बताई थी वीडियो में, तो ये सारी थीम बताई थी ना, उन्हीं सारी थीमों पे ये काम करने वाला है। और अडानी अगर किसी चीज़ पे काम करता है ना, तो मैसिवली करता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर, आप पोर्टफोलियो जो है ना आपका, उसके अंदर अगर 4 शेयर है ना गाइज, तो 3 शेयर अगर आपके पास ऐसे लिए हुए हैं आपने कि भाई वो चल रहे हैं नहीं चल रहे बराबर है, लेकिन एक शेयर गाइज ऐसा जरूर रखो जो अगर वो 3 लॉस में है ना, तो ये अकेला उसको रिकवर कर जाए। ठीक है, ये बात, ये रणनीति हमेशा रखो, इसे कहते हैं एग्रेसिवली। ठीक है, इसे कहते हैं एग्रेसिव विथ डिफेंस। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें ये हमेशा होता है कि जब ये बढ़ता है ना, तो गाइज से पकड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, अडानी के शेयर का अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ देखिए, ये चीज़ देखिए,
अगर मैं इसका आपको पी रेशो दिखाऊं तो 101 का, आप बोलोगे भाई इस हिसाब से तो एक्सपेंसिव है, फिर आप क्यों इससे डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो देखो गाइड डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, अडानी का ना कोई भी जाकर देख लेना, पी रेशो आप लोगों का यही देखने को मिलेंगे, ठीक है। पी इसके हमेशा एक्सपेंसिव ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या पोजीशन बन सकती है, क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो इलेक्शन में कौन सी पार्टी का जीतना और कौन सी पार्टी का हारना ये एक दूसरा विषय है। अभी मार्केट सिर्फ इलेक्शन पर टिका हुआ है, ठीक है। सारे ये कह रहे हैं भाई कोई 400 सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस वजह से मार्केट डरा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, ठीक है। देखो बहुत सारे जो है ना ग्लोबल जो क्यूज है, ठीक है, उसके ऊपर मार्केट चल रही है, ठीक है। ये तो एक रीज़न है ही कि भाई कौन जीतने वाला है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता है कि कौन सी पार्टी जो है ना फिर से रूलिंग पार्टी में जो है पावर में आने वाली है, ठीक है, सबको पता है। तो आपको क्या लगता है यार, एफआईआई को नहीं पता है, फिर भी वो माल बेच रहे लगातार, क्यों? क्योंकि भाई उनका पैसा बन चुका है, ठीक है। अब वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ बनेगा वहाँ करेंगे, ठीक है। उसके बाद भी ये फिर मार्केट में आएंगे, भाई इनके पास ऑप्शन नहीं है, अपनी मार्केट जो है ना इनको घसीट लाएगी, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये देखो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो शेयर है यहाँ इस टारगेट पर, इसके टारगेट सुनो, ठीक है। इसके टारगेट जो यहाँ से पहला टारगेट ध्यान से रखना, पहला टारगेट अपना जो हमने रखा था वो पहले इसे अचीव करेगा, उसके बाद ये टारगेट, दो टारगेट ये जो है ना बिल्कुल पास के टारगेट रखे हुए हैं अपन लोगों ने, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से ना शेयर पहले भी घूमा है, ठीक है। तो इस वजह से 3200 का जो टारगेट है ना, मिनिमम ये दो टारगेट आप लोगों को मीट होते हुए नजर आ जाएंगे आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर। मैंने 3 महीने का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जितने भी शेयर बता रहा हूँ 3 महीने के टारगेट के साथ बता रहा हूँ। गज 3 महीने का पेशेंस रख लोगे ना तो आपको उतार चढ़ाव के साथ भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, उतार चढ़ाव के साथ मार्केट इस समय जो है ना 4 तारीख जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते ना, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो लॉन्ग टाइम फ्रेम के साथ रुकता है ना गाइस, पैसा उसके उसका ही बनता है, ठीक है। तो ये तो टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, मैंने बताया ना 80,000 करोड़ रुपए जो है ये कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है, उसका फायदा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए गाइस, दूसरा शेयर है हमारा परिमल फार्मा का, ठीक है। तो देखो इसने भी क्या करा है, अपना रिजल्ट अभी जो है ना डिक्लेयर किया है, ठीक। फार्मा सेक्टर से आप लोग हमेशा डिस्कस करते हो भाई महंगे शेयर मिलेंगे आपको, 600 700 1000 1500 2000 इस तरीके से शेयर मिलेंगे। आप लोग कहते हो हमेशा कि भाई थोड़ा सा ना ऐसा शेयर बताना यार जो इस तरीके से हो, थोड़ा सस्ता हो और हम बाई कर सके, ठीक है। तो देखो 150 रुपये का भी जो है ना इसका प्राइसिंग है परिमल फार्मा, ठीक। इस कंपनी के जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही बेहतरीन आए, 101 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इसका बढ़ा है इस बार, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है, और साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या है, 2-3 चीज़ समझो आप, ठीक है। एकदम से कोई जूम होने वाली चीज़ें नहीं है ये, ठीक है। लेकिन मार्केट में जब रिजल्ट्स आते हैं ना गाइस तो बिल्कुल असर देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो देखो इसका टारगेट, पहला टारगेट 160, दूसरा 168 रुपये का टारगेट आप लोग बना के चलो, ये दो टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग सोचोगे कि भाई यहाँ से 10 रुपये 18 रुपये देखने को मिल रहा है तो ये क्या ही है यार, ठीक है। तो क्या ही आपको 100-200 रुपये पर शेयर चाहिए, 100 रुपये का शेयर हो और 100 रुपये का प्रॉफिट हो, ठीक है, 100% रिटर्न चाहिए। तो आप लोग देख लेना यार कि इस तरीके से शेयर भी होते हैं जो हमने पोर्टफोलियो में हम लोगों को रखने होते हैं, ठीक है। ये मिनिमम जो है ना वो हम टारगेट लेके चलते हैं, हम मैक्सिमम लेके नहीं चलते, क्योंकि मैक्सिमम आपको कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। जैसे जैसे कंपनी काम करती जाएगी टारगेट बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कंपनी में काम होता है, ठीक है। तो पहले टारगेट ये ले लो, और दूसरी बात ये है कि फार्मा सेक्टर से ना यार इससे बेहतर शेयर आप लोगों को मिलेगा नहीं, ठीक है। जो कंपनी अच्छी तरीके से रिटर्न बना कर दे रही है, कंसिस्टेंसली आप लोगों को रिटर्न दे रही है, और आने वाले टाइम में आप लोगों को अच्छे जो है एक तरीके से प्रॉफिट भी बनाकर दे सकती है। 168 रुपये का प्रॉफिट के साथ आप लोग इसे होल्ड कर सकते हो, अगर हो, और नहीं हो तो बाय की पोजीशन भी इसमें देख सकते हो, ठीक है। बाय की पोजीशन कहाँ देखनी है इस बात को भी समझ लो, 146 यहाँ पर अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, यहाँ पर अगर मिलता है आपको तो बिल्कुल यहाँ से आप वेट करेंगे तो 20 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। काफ़ी अच्छे जो है ना रिजल्ट्स रहे हैं इसके, और डिविडेंड भी कंपनी देने जा रही है, तो बिल्कुल बाइंग देखने को इसमें मिल सकती है, ठीक। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप इसको रख सकते हो, काफ़ी अच्छे इसके जो है ना सारे जो इस तरीके से कहा जाए कि इसके जो कंपनी के आंकड़े हैं उस काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, ठीक। तो इसको बिल्कुल फ्री माइंड से आप अपने पास रख सकते हैं, जो फार्मा सेक्टर को अपने पास रखना चाहते हैं ये एक अच्छा शेयर हो सकता है आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, दूसरा शेयर जो है अपना नेस्ले इंडिया का है, ठीक। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझिए कि इस मानसिकता से हमें बाहर आना होगा कि भाई कोई 500 रुपये 400 रुपये के शेयर ही जो है हम लोगों को प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। जैसे पहले भी मैंने कहा है कि भाई अपने पास ना पोर्टफोलियो में 400-300 वाले भी शेयर रखने हैं अपने को, ठीक है। और मैंने वो बताए हुए हैं, लेकिन वीडियो के एंड में फिर से बताऊंगा
ठीक है। तो ये जो शेयर्स हैं ना, ये ऐसे शेयर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख सकते हो आप लोग, ठीक है। देखिए 27,000 28,000 रुपये का ये शेयर था, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने अपने आप को एडजस्ट किया और उसके बाद 2,2500 रुपये का शेयर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना इस शेयर को अपने पास रख सकते हो। और मैं अभी 3 महीने का जो एक टारगेट लेकर चल रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको इसका टारगेट बताता हूँ कि टारगेट क्या होने वाला है। ध्यान से सुनना इसका टारगेट गाइस। आप लोग देखो 2800 रुपये का टारगेट पहला है और दूसरा टारगेट है 3,000 रुपये का, ठीक है। ये दो टारगेट आप लोगों को 3 से 4 महीने में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 महीने में ये टारगेट देखने को मिल जाएंगे और इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों से स्क्रीनशॉट के साथ बात करूंगा, ठीक है। तो देखो पर शेयर 500 रुपये कम नहीं होते गाइस, ठीक है। आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे ना, एफडी जाकर करोगे तो आपको पता चलेगा 3 से 4% का रिटर्न ही मिलने वाला है उसमें भी, ठीक है, टैक्स वगैरह काट के, ठीक। इन्फ्लेशन वगैरह को आप देखोगे ना, काउंट करोगे तो उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब आप रिटर्न इसका कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा शेयर मार्केट की ताकत क्या होती है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड। और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शेयर में रुकते हो ना, तो फिर यार 27,000 रुपये का शेयर था तो आप समझ सकते हो इस क्वालिटी इसकी बहुत बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी शेयर है। और ये जो एक प्राइसिंग है ना, ये ऐसी प्राइसिंग है, जब 27,000 रुपये था ना तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई ये शेयर तो बहुत अच्छा है पर हम खरीद नहीं पाए, काश हम खरीद लेते, ठीक है। लेकिन देखो आज ऐसे प्राइसिंग पर है ना तो लोग इसको बाय नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती है, ठीक। तो आप इसको भी देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी को दिलाना चाहते हो, किसी के बच्चे के नाम एक तरीके से डाल दोगे ना, एक एक शेयर का सिप भी कर लोगे ना, तो आप लोगों को बहुत काम आने वाला है ये शेयर, ठीक है। तो ये भी एक बेहतरीन शेयर आप लोगों के लिए हो सकता है। देखिए अगर तीसरे शेयर की बात करूं तो रेल विकास निगम, ठीक है, RVNL, ठीक है। ये शेयर ऑल टाइम मतलब फेवरेट कह सकते हो और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने बनाकर भी दिया है, ठीक है। रेलवे सेक्टर का बहुत ही बेहतरीन शेयर है ये, ठीक। तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे अंकित भाई, ठीक है। तो इसको भी आप कंसिडर करना, ठीक है। रेलवे विकास निगम बहुत अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने बना के दिए हैं। आने वाले टाइम में ये 500 रुपये का शेयर जाएगा तो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ना स्क्रीनशॉट के साथ बात करूंगा फ्यूचर में जब भी हम लोग मिलेंगे या आपका जब भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये बात ध्यान रखना, जो भी मैं शेयर बता रहा हूँ ना तो उसमें डिप भी मिलेगा, डिप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा भागेंगे ये सारे शेयर, ठीक है। तो ऐसा भी होगा। अभी 261 का चल रहा है, हो सकता है 250 है, 240 है, लेकिन टाइम के साथ मतलब थोड़ा अगर टाइम आप होल्ड करोगे इन शेयर को तो बिल्कुल आपको ये शेयर ऐसा प्राइसिंग देंगे ना तो आप याद करोगे शेयर अड्डा के वीडियो पे क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये रहा आपका तीसरा शेयर। देखिए मेरी फेवरेट कंपनी एनसीसी, ठीक है। तो ये जो है ना साउथ की कंपनी है और नॉर्थ में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने लग रही है, ठीक है। काफ़ी अच्छे इस कंपनी ने रिटर्न्स भी बना कर दिए हम लोगों को। पी रेशो के हिसाब से देखा जाए काफ़ी अच्छे पी पर मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने अभी भी इसको होल्ड किया हुआ है। मुझे जो उम्मीद लग रही है ना, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को कि ये 350 और 380 ये दो प्राइसिंग आप लोगों को दिखा देगा, ठीक है। आप इसको होल्ड करके रखोगे ना तो आने टाइम जैसे ही एक तरीके से गवर्नमेंट आ जाएगी उसके बाद फिर से काम शुरू हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर आप देखना ये कितनी अच्छी तरीके से काम करती है इंफ्रा पे, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं कि इंफ्रा कितना ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है और जो सरकार है वो कितनी तेज़ी से काम कर रही है इंफ्रा सेक्टर पे। तो ये एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी बन सकती है आप लोगों के लिए। जो कंपनी भी काफ़ी अच्छा है और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे इस कंपनी के रहे, ठीक है। एक ये और दूसरा मैं यहीं पर बताता हूँ आपको। ये देखिए गाइज, ये जो है ना आपके लिए चौथा जो शेयर रहेगा जोमेटो का। अभी देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसमें ना हमको प्ले करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको इसको 2 4 5 साल के लिए रखना है, ठीक है। इसमें हमको प्ले करना है, ठीक है। प्ले का मतलब क्या है, फिलहाल के लिए जो टारगेट रखना 230, ठीक है। उसके बाद 250 ये टारगेट रखना।
और यहाँ टारगेट आप लोगों का बन जाता है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, आप लोग मैसेज कर देना, उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे का जो कंपनी किस तरीके से काम करने वाली है, क्या जो अपना कंपनी एक्सपेंड कर रही है, किस तरीके से आगे की चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद हम टारगेट को आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इसके साथ ना आप इन प्राइसों के लिए बने रहें। ठीक है, कंपनी अपने आप में लीडिंग एक कंपनी है, जोमेटो चारों तरफ छाई हुई है। ठीक है, और कामकाज भी काफ़ी बेहतर कर रही है, अपने आप को काफ़ी अच्छा किया है इसने। ठीक है, तो इसके जो आंकड़े हैं उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा भी है, और मुझे लगता है कि 230 और 250 के टारगेट आप लोगों को इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अंकित भाई आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे हो, और अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, आखिरी शेयर बताऊँगा, उसके बाद फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। देखो भाई, यह है जुपिटर वैगन। ठीक है, इसके बारे में हमने 260-70 रुपये के, शायद उससे भी कम, 240 रुपये में प्राइसिंग पर था, 240 की प्राइसिंग पर था ये शेयर, तब से हम इसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, बाय 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 हमारा चल रहा है। ठीक है, होल्डिंग अभी भी इसमें हमने बना के रखी हुई है, 484 रुपये का अभी प्राइसिंग है। आने वाले टाइम में 600 के टारगेट के साथ आप लोग इसमें बने रहे। 600 के टारगेट के बाद दूसरा टारगेट होगा 800 रुपये का। ठीक है, ये दो टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करेंगे तो। ठीक है, तो आई होप अंकित भाई आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा, और आप लोगों को सभी को भाई मैं यही कहूँगा कि हमारी वीडियो को लगातार आप अगर देख रहे हैं तो अपने क्वेश्चंस को जरूर भेजें। ठीक है, उस पर मैं स्टडी करूँगा, देखूँगा कि क्या हो सकता है, अगर कोई शेयर है जिसमें आप फंसे हुए हो तो उस पर मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।